एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एबेकस पे डिवीज़न करेंगे। तो एबेकस पे करने से पहले मैं आपको नॉर्मल बताना चाहूँगी कि हम नॉर्मल डिवीज़न कैसे करते हैं। एक रिवीजन हो जाएगा। अब जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है 72 डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं पेपर पे। सबसे पहले तो जो हमारे डिजिट होता है जिसको हम अंदर लिखते हैं वो होता है हमारा डिविडेंट, और जिससे हमें डिवाइड करना होता है वो होता है हमारा डिवाइज़र। ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं जिससे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, सपोज़ 2 3 6। अब 3 जो है हमारा वो हमारे यहाँ पे जो होता है क्वेश्चंट होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं क्वेश्चन मैंने किया है, ये 72 हमें डिवाइड करना है किससे, 2 से। तो हम 2 का टेबल देखते हैं। 2 3 6। यहाँ पे हमने 6 लिख दिया। फिर हम माइनस करते हैं, माइनस करके यहाँ पे 1 आ गया, और जो नेक्स्ट डिजिट है वो एज इट इज़ नीचे आ जाती है। यहाँ पे हमारे पास 12 हो गया है। अब हम 2 की टेबल को तब तक काउंट करेंगे जब तक कि 12 ना आ जाए। तो 2 6 12। ठीक है। यहाँ पे हमने 12 लिख दिया और फिर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये हमारा आ गया रिमाइंडर, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन। 36 जो है वो हमारा क्वेश्चन है, और 0 जो है हमारा रिमाइंडर आया। ठीक है। अब हमारा एबेकस पे एक रूल होता है, अगर हमारी जो डिविडेंट की हाईएस्ट यूनिट है, मतलब कि 72 हमारा डिविडेंट है, और डिविडेंट की जो हाईएस्ट यूनिट है मतलब कि 7 है। ठीक है। अगर वो बड़ी है तो हम अगर वो बड़ी है डिवाइज़र से, डिवाइज़र क्या होता है 2, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। अगर हमारी डिविडेंट की हाईएस्ट यूनिट डिवीज़र से बड़ी है तो हम एक कॉलम लीव करते हैं। ठीक है। अभी जब हम एबेकस पे करेंगे आपको समझ आ जाएगा। अगर सेम विद अगर डिविडेंट की हाईएस्ट यूनिट छोटी है डिवाइज़र से तो हम कोई भी कॉलम को लीव नहीं करते हैं। अब हम पहले एबेकस पे करते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। 72। अब सबसे पहले हम पोजीशनिंग देखते हैं कि कौन से नंबर हमें कहाँ लिखने हैं। 72 हमारा क्या है, डिविडेंट है, तो डिविडेंट हमेशा हम अपने राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। 72 हमने लिखा, 72। नेक्स्ट है हमारा 2, जो हमारा क्या है, डिवाइज़र है। डिवाइज़र को हम हमेशा अपने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे 2। ठीक है। अब हम डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। अब हमारा क्या लिखा जाएगा, हमारा क्वेश्चन लिखा जाएगा। क्वेश्चन को हम कैसे लिखेंगे वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई। ये जो मैंने आपको रूल बताया वो क्वेश्चन के लिए बताया है। जैसे कि अभी हम देख सकते हैं कि हमारी जो हाईएस्ट डिविडेंट की जो हाईएस्ट यूनिट है वो बड़ी है किससे, डिवाइज़र से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारी डिविडेंट की जो वैल्यू है, डिविडेंट की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो हमारी बड़ी है किससे, डिवाइज़र से। तो हम यहाँ पे एक कॉलम को लीव करेंगे। एक कॉलम को लीव करके फिर हम नेक्स्ट कॉलम से लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि 2 3 6, 2 3 6। अब हम 6 को यहाँ से माइनस करेंगे, ये मैंने माइनस कर दिया है। ठीक है। अब हमारे पास क्या वैल्यू बची है, 12 बची है। अब मैं फिर से 2 का टेबल काउंट करूँगी 12 तक। 2 6 12, तो यहाँ पे मैं 6 लिखूँगी, 2 6 12 माइनस कर दूँगी। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ये हमारा आ गया है ये हमारा है डिवाइज़र, ये हमारा आ गया है क्वेश्चन, और रिमाइंडर हमारे यहाँ पे 0 है। ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75 डिवाइडेड बाय 9। अब 75 जो है वो हमारा है डिविडेंट, जिसको हम लिखेंगे राइट हैंड साइड पे 75, और लेफ्ट हैंड साइड पे हम अपने डिवाइज़र को लिखेंगे जो है 9। अब हमारा जो डिविडेंट की हाईएस्ट वैल्यू है वो छोटी है
किससे? डिवाइज़र से। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कोई भी रो लीव नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो डिविडेंड है उसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है वो छोटी है डिवाइज़र से। अब हम साथ में दोनों वैल्यू लेंगे क्योंकि 7 जो है वो 9 से छोटा है। तो 9 का टेबल हम तब तक काउंट करेंगे जब तक कि 75 या फिर उससे कम नंबर ना आ जाए। 75 तो आता नहीं है 90 टेबल में। तो अब हम देखेंगे कि 90 टेबल में 72 से कम कब आता है। तो 9 8 ज़ा 72। अब हम 8 लिखेंगे विदाउट लीविंग एनी कॉलम। 8 और यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 72। 70 और 5 में से 2 माइनस करना है 3। ये आ गया हमारा आंसर। ये हमारा रिमाइंडर बचा 3। ये हमारा क्वेश्चन है 8 और ये हमारा डिवाइज़र है 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज़ 99 डिवाइडेड बाय 3। अब हम अपने डिविडेंड को लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। 99 डिवाइडेड बाय जो हमारे डिवाइज़र है उसको हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे 3। ठीक है, अब हम देखेंगे सबसे पहले कि हमारा जो डिविडेंड की हाईएस्ट वैल्यू है क्या वो डिवाइज़र से बड़ी है या छोटी है? बड़ी है। अगर डिविडेंड की हाईएस्ट वैल्यू डिवाइज़र से बड़ी है तो हम एक कॉलम को लीव करेंगे। ठीक है, लीव करके फिर हम अपना क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करेंगे। तो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 हम माइनस कर देंगे। और अब हम अपनी नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे। 3 की टेबल में 9 कब आता है? 3 3 ज़ा 9। तो ये 3 3 ज़ा 9 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 9। रिमाइंडर कितना बचा? 0। हमारा क्वेश्चन कितना आया? 33 और हमारा डिवाइज़र 3। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 23 डिवाइडेड बाय 2। 23 हमारा 23 हमारा डिविडेंड है जिसको हम लिखेंगे राइट हैंड साइड पे 23 और 23 और 2 हमारा है डिवाइज़र जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे। ये हमने क्वेश्चन सेट कर दिया। अब हम देखेंगे 2 हमारे पास 23 है। 2 1 ज़ा 2 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 2 की टेबल में 3 तो आता ही नहीं है। तो 2 1 ज़ा 2 को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो हमारा रिमाइंडर कितना बचा? 1 और हमारा क्वेश्चन क्या आया? 11। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ आई हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 में हम थोड़े और हायर लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।